हेलो गाइस, फाइनली दुल्हन घर आ चुकी है और दुल्हन को घर लाने के बाद भी बहुत सारे रस्म होते हैं, तो वो भी वीडियो हम शूट किए हैं। तो आज वो भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। दूल्हे राजा घर आ गए, उसकी मम्मी पॉकेट में पैसा डालती है कि खाली हाथ अंदर मत जाना, तो पैसे दे के फिर दूल्हा दुल्हन को अंदर लाया जाएगा। उसके बाद कुछ रस्म होगा, उसके बाद फिर आज कुछ नहीं होता है, फिर दूसरे दिन होगा चौठारी। तो घर लाने के बाद दुल्हन के गोद में बच्चा दिया जाता है। सबसे छोटा में तो ये शिवम ही था, तो बच्चा गोद में दिया जाता है, मतलब लड़का बच्चा होना चाहिए तो अच्छा रहता है, सभी को लगता है। तो बच्चा खिलाती है दुल्हन और दूल्हा दोनों की गोद में दिया जाता है बच्चे को। तो बच्चे के हाथ में कुछ पैसा भी दिया जाता है, तो इसके हाथ में 500 रुपीज़ दे के फिर एक बार दुल्हन की गोद में, फिर एक बार दूल्हे के गोद में दिया गया। ये रस्म करके फिर ये घर में आ गई। बाकी और जो चाची लोग आई हुई थी वो लोग घर जा रही हैं, तो दुल्हन सभी को प्रणाम करिए, क्योंकि अब ये भी जस्ट आई ही है और सब लोग निकलने की तैयारी में थे कि बस दुल्हन आ जाती है तो हम लोग भी निकलेंगे। और मेरे को ड्यूटी मिल गया था सभी को ये खाजा और लड्डू और टिकरी पैक कर करके देने का, क्योंकि बहुत सारा आया था, ये सब बहुत ज़्यादा था, बहुत मतलब 10-12 टोकरी था ये लड्डू खाजा और टिकरी, जो कि हमको ही बांट के सबको खपाना था, ख़त्म करना था। तो वही हम देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें और किस अंदाज़ा से हम दें ताकि ये सारा बट जाए सारे लोगों में, जाने वालों को सबको टोकरी में भर भर के हमको देना था। तो हम वही काम कर रहे हैं अभी, तो कि क्योंकि तिलक का भी आ गया था ना, तिलक का 4-5 टोकरी पहले से था और शादी वाले दिन 4-5 टोकरी और आ गया, तो 10-12 टोकरी या 15 टोकरी पता नहीं कितना, पर बहुत ज़्यादा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बड़ा बड़ा दौरा था। तो बांध सबको निकाल के देना था कि कोई भी बिना इसका नहीं जाए, संदेश का जो भी आता है बहना, तो सबको बांध रहे थे हम, देख रहे हैं इस तरह से। अभी तो तिलक वाला सारा सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है। ये इधर भी इतना सारा टोकरी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, सबको भर भर के देते जा रहे थे हम। तो सारा दिन हम और मेरे नंदोई जी दोनों मिलके ये सब कर रहे थे। और इधर दल पूड़ी, खीर और दल पूड़ी, रसिया और सब्जी बना था खाने में, क्योंकि इन लोगों के इसमें दल पूड़ी ही बनता है, दुल्हन आती है तो। और अब यहाँ से हम लिए हैं चौठारी वाले दिन का वीडियो। चौठारी वाले दिन भी आज ये जो हरीस वगैरह जो भी है सब चीज़ को हिला दिया जाएगा, हटाया जाएगा, मंडप पे जो भी पेड़ वेड़ लगा के रखे हैं उन सबको। तो और कंगन खुलेगा दूल्हा दुल्हन को, अब मतलब ये हो जाएगा, पूजा पाठ करके फ्री हो जाएंगे ये लोग। दुल्हन हर जगह आ जा सकती है घर में, अब रसोई में भी जा सकती है, पर उसके लिए भी कुछ रस्म है, तो रिद्धि सिद्धि भी जगी हुई है। देखो ये लोग सारा विध विचार देखती है बैठ के दादी के साथ। तो अभी बहुत सारा रस्म होने वाला है। फिर दलपूड़ी और रसिया बना, उसी से पूजा जाएगा मंडप पे, 2-2 जोड़ा में दलपूड़ी और रसिया, और यही पूजा जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पे जो कलश जल रहा है, ये सब हो रहा है, ये सबको अब समेट दिया जाएगा। और दुल्हन को अभी सिंदूर कर रही है उसकी सासू माँ, वो दादी है दूल्हे की, जिनको कि बुला लेते हैं, क्योंकि सारा विध तो नहीं आता है ना, भूल जाती हैं। और हमारे इधर का तो कोई विधि ही मैच नहीं करता है, वो लोग गोपालगंज के, उन लोगों का सारा विध विचार अलग है, हमारे भागलपुर वालों का बिल्कुल अलग है। तो उनकी सास ही बता सकती है, हम लोग या मेरी सासू माँ नहीं बता सकती है। ये देखो दुल्हन का सिंदूरा से सिंदूर करते हैं। दुल्हन का सिंदूरा बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत सिंदूरा खरीदी है वहीं कलकत्ता में। तो लड़के की माँ ये सब करती हैं, सभी को पूछती हैं। फिर दुल्हन सभी को सिंदूर लगाती है, 5 महिलाओं को, जिसमें से एक हम भी थे, तो हम भी बैठे थे, मेरे को भी कर रही है, सभी को सिंदूर करती है 5 लेडीज़ को। और फिर जाते हैं मंदिर में, रिद्धू आगे चल रही है। तो दुल्हन को मंदिर नहीं ले गए थे, बस लड़के की मम्मी और लड़का उसका भाई को साथ में ले लिए थे, और सभी लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने, जहाँ पे यहाँ पास में ही काली जी का मंदिर था। यहाँ तो काली जी का बहुत हर जगह मंदिर है, काली माँ का, तो वही उसी मंदिर में गए सभी लोग पूजा करने। वहीं पे भोले बाबा का भी था, तो अभी पूजा करके उसके बाद फिर घर जाएंगे, तो और थोड़ा सा विधि होगा, उसके बाद फिर कंगन खोलने का रस्म होगा। तो ये चीज़ अभी देखो, माँ काली का मंदिर आए हैं, माता रानी का दर्शन कर लो आप लोग भी।
ये घर के पास ही था और शंकर भगवान का वहीं पे शिवलिंग भी है। हम भी साथ में आए थे, रिद्धि सिद्धि भी मेरी आई थी, पर मेरा वीडियो नहीं बनता है क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं। और ये देखिए अभी मम्मी पूजा करा रही है अपने बेटे से, और पूजा हो जाता है फिर घर जाएंगे तो फिर वहाँ पे कुछ रस्म बाकी है तो वो भी हो जाएगा। और आज से ये दोनों पति पत्नी रहेंगे एक जगह, ऐसा ही बोलते हैं। कंगन खुलने के बाद एक जगह मतलब आ जाते हैं। अभी तो ये लोगों को, ये देखो पूजा रानी है जो खाना बना रही थी। हम लोग मंदिर से वापस आ गए घर और अब आगे का प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें कि दूल्हे को चुमाया जाएगा। सारा पूजा वूजा हो गया ना, मंदिर से वो आए, अब हो गया कि चुमा दिया जाएगा और उसके बाद कंगन खोल दिया जाएगा। तो ये वाला मम्मी उनकी चुमा रही है, शायद पाँच औरतें ये काम भी करेगी चावल से चुमाने का। उसके बाद फिर बहुत वीडियो हम बना लिए हैं ये वाला, क्योंकि अभी हम फ्री थे तो वीडियो भी बनाए हैं। इन लोगों को वहाँ तक अपने कमरे तक पहुँचाने तक का वीडियो बना लिए हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। चुमावन हो जाता है उसके बाद फिर कंगन खुलेगा, जो कि हम ही करते हैं, इन लोगों को आज़ाद करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो मतलब ये लोग अभी अनुष्ठान में थे दोनों पति पत्नी। तो ये महायज्ञ है शादी जो कि संपन्न हुआ, उसके बाद इनका अनुष्ठान संपन्न हुआ और अब इन दोनों को स्वतंत्र करेंगे हम, इनका कंगन खोल के, जिसके लिए हमको अच्छा खासा नेक भी मिला था। तो ये चुमावन का हो जाता है, उसके बाद वो ये वाला ये बैठ के इन दोनों का खोलना था। लड़के का कंगन जो खुलेगा वो लड़के की माँ पहन लेती है अपने गले में महीने भर के लिए, और लड़की के हाथ से जो खुलेगा वो मौली धागा रहता है, वो जो रहेगा उसके सिंधौरा में जाएगा। तो हम ही खोलने बैठे हैं और मेरे को बहुत बार नेक मिला है, कभी 100 कभी 200 कभी 500। तो हमको लगता है इसके लिए भी हमको शायद 500 मिला था, भूल भी गए हम। तो अलग अलग दिन में अलग अलग मिल रहा था, कोबर लिखने में भी मिला था, फिर इन लोगों का गेट भी बांधने का हमको मिला था। तो और इस टाइम में ही हमको लगता है 500 हमको मिला है। 2 बार हमको मिला था 500, वही दूसरा बार हमको याद नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मिला, इसमें ही मिला था। क्योंकि एक बारी तो हमको मिला था पैर पूजी थी जो उस टाइम, और फिर ये दोबारा। तो ये सब फाइनली खुल जाता है और ये दोनों पति पत्नी अभी से अब आज़ाद है। और ये देखिए रात में फिर रिद्धि रानी दरवाजे पे खड़ी है, इन दोनों को अंदर एंट्री नहीं करने दे रही है। रिद्धि रानी बन गई है विलन यहाँ पे अपनी भाभी और भैया के लिए, क्योंकि बोल रही है अंदर नहीं जाने देना है। ये भी देखो कैसे मस्ती कर रही है, गेट चेक के खड़ी है, भैया भाभी को अंदर नहीं जाने दे रही है। रिद्धि सिद्धि, तो सिद्धि को तो ऋचा गोद में ले लेती है बहू रानी वो, लेकिन रिद्धि खड़ी थी, बोल रही पैसे दे दो फिर जाने देंगे। ये देखिए, और ये असली ननद बन गई है आज रिद्धि। और सिद्धि को भी आके खड़ी, सिद्धि नहीं कर रही थी पर उसको बुआ सिखाई कि तुम भी खड़ी हो जाओ बेटा, तो सिद्धि भी आ गई। और ये लोग अब गेट खोलेंगे तभी तो ये दोनों अंदर जाए। तो फिर इन दोनों को 500 मिला। ये देखिए रिद्धि को भी और सिद्धि को भी पैसा लेके अभी 200 ही हाथ में दी थी बुआ, सुबह में 300 और डाला गया। और ये देखो अभी 200 ही था, सुबह में और 300 दी। और फिर अब इन लोगों को बोल रही है कि अब आप लोग जाओ अपने कमरे में। रिद्धि भैया और भाभी को और फिर कमरा को हम लोग ही सजाए थे, अपने से सजाए थे। ऐसे ही हम लोग नहीं, इसकी बुआ लोग सजाई थी, सारा कुछ होममेड ही है यहाँ पे। तो लड़के की बुआ लोग आई थी जो अनमैरिड थी, वो लोग ही सजाई थी कमरे को। और इस तरह से पता नहीं सारी रात बल्लू ने केक करके कहीं थकता भी ना रहे, हम लोग मजाक कर रहे थे। करते हैं ब्लॉग एंड, अभी एक और ब्लॉग आएगा फाइनली मेरा।